बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 30, मंडे, मार्च 9। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माहम के माइक्रो टीचिंग सेशन के हवाले से। कैसा रहा आप लोग के ख्याल में? ओवरऑल काफी बेहतर रहा और चीजों को उन्होंने अपने तौर पे समझाया। अलबत्ता इन्होंने एक वही मिस्टेक की जो मैं पहले दिन से बता रहा हूँ कि ना करें। यहाँ पे आके ये बात ना करें कि हमने ये पढ़ा था, सर ने ये पढ़ाया था। आप यहाँ पे अपनी क्लास कंडक्ट करा रहे हैं, तो ये आपका काम है कि जब यहाँ पर आए तो आपने इस तरह से कंडक्ट कराना है जैसे आप खुद लेक्चर तैयार करके लेकर आए हैं। ये एक मिस्टेक रही। और दूसरा फिर उन्होंने ये भी किया कि सवाल का जवाब देने के बजाय आज हम ये पढ़ेंगे, तो मेरे जिम्मे काम लगा के चलेगी कि सर पढ़ा देंगे आगे। बहरहाल ओवरऑल एक अच्छा था, अच्छी तरह से चीजों को उन्होंने कवर किया। इसके अलावा एक और गलती मुझे नजर आई कि हर थोड़ी देर बाद ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा सा ये कुछ लोगों की आदत होती है, जैसे बात को आगे बढ़ाने के लिए आ कर रहे होते हैं मसलन, ठीक है। तो एक और तरीका ये होता है कि बीच में लगा दिया, ठीक है, सही है, समझ में आ गई, तो बीच में वो गैप ले रहे होते हैं। कोशिश ये करें कि ये जो गैप्स होते हैं, जो पॉजेस होते हैं, होता क्या है कि आपकी गुफ्तगू के अंदर जैसे ही कोई पॉज आने लगता है, वक्फा आने लगता है, तो आपका माइंड आपको फोर्स करता है कुछ बोलो, खामोश ना रहो। अब उस चक्कर में आपके मुंह से क्या निकल जाता है? ठीक है, सही है, वो ना वो इसका अच्छा तरीका क्या है? ये आप इससे होता क्या है कि आपकी गुफ्तगू की कमजोरी नजर आने लगती है। इस गलती को अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप थोड़ी देर के लिए खामोश हो भी जाते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप थोड़ी देर खामोश हो गए तो कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि मिस या सर आप खामोश क्यों हो रहे हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले यार ये पासवर्ड वाला टॉपिक ना मेरी तरफ से तो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग के पास कोई सवाल है, कोई बात रह गई है तो अभी पूछ लें। जी मैमुना, थोड़ा सा आगे आओ, आगे आकर तो बताओ, इधर तो आप बताओ मुझे सवाल। मैमुना का पहला वाला सवाल, मैं पीछे खड़ा हुआ था, मुझे आवाज आई थी, ये आप लोग के फैंस बहुत तेज चल रहे हैं, तो मेरे पास तो माइक है, आप लोग के पास नहीं है। मैमुना का वो वाला जो पहला सवाल था वो बहुत अच्छा था कि अगर आपका ईमेल अकाउंट हैक हो जाता है तो किसी ने जाके डिफरेंट अकाउंट्स में, इंस्टाग्राम वगैरह पे जाके हर जगह पे क्लिक किया फॉरगेट पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड, और वो सबकी ईमेल कहां पर आएगी? फॉरगेट पासवर्ड की ईमेल के अंदर। तो वहां से आपके अकाउंट को इस तरीके से हैक किया जा सकता है, और ये बात बिल्कुल वैलिड है। इसीलिए जो आपका मेन ईमेल अकाउंट है उसके ऊपर बहुत तवज्जो के साथ सिक्योरिटी का ख्याल रखना चाहिए। ओके, उसी के अंदर आप लोग जो है अपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ख्याल रखें, अपने मोबाइल पे उसको रखें। जैसे ही कोई लॉगिन करता है तो गूगल वाले फौरन आपको मैसेज करते हैं किसी और ने किसी दूसरे अकाउंट से लॉगिन किया है, क्या आप वही हैं? तो गूगल भी इसी बात की कोशिश कर रहा है कि आपके अकाउंट की सेफ्टी में इजाफा हो, लेकिन आपका भी काम है कि आपके अंदर भी इस बात का एहसास हो कि भाई ये बहुत अहम चीज है। और आपने देखा कि हमारी क्लास में, मैं भी कल आप लोग की ईमेल्स का मैंने रिप्लाई किया है, तकरीबन 100 के करीब ईमेल्स मैंने कल रिप्लाई कर दी, बाकी के इंशाल्लाह मैं इसी हफ्ते में कर दूंगा। तो नजर आया कि बाज बच्चे ऐसे हैं कि उन्होंने अभी तक अपना ईमेल अकाउंट अपने नाम से नहीं बनाया। चलो नहीं बनाया, वो कहते हैं कि जी क्विज का मसला होगा, लेकिन कम से कम गूगल प्रोफाइल के अंदर अपना नाम तो सेट करें। बाज बच्चों ने अभी तक वो भी नहीं किया। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि हमारे अंदर कितनी ये इस बात की अवेयरनेस है, कितनी आ गई है कि ऐसा अकाउंट जिसकी वजह से आपके तमाम अकाउंट्स हैक हो सकते हैं, हम उसकी तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे। ओके, और फिर एक सवाल आया था मिनहल का, किसी ने इन पासवर्ड मैनेजर को हैक कर लिया तो क्या होगा? देखिए, दुनिया के अंदर 100% सिक्योरिटी तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कोई ना कोई उसके अंदर से हैक करने का या उसके तोड़ का कोई तरीका निकाल लेता है। अगर घर की हिफाजत के लिए दीवारें तामीर की तो पता चला कि दीवारें तामीर करना काफी नहीं है, घर के ऊपर एक मजबूत सा दरवाजा भी लगाना जरूरी है। और मजबूत दरवाजा लगा दिया तो पता चला ये भी काफी नहीं है, अब आपके घर का अपना एक अलग से गार्ड भी होना चाहिए। पता चला वो भी काफी नहीं है, अब आपको सिक्योरिटी कैमरा भी चाहिए। तो ये तो एक प्रॉब्लम है। अलबत्ता अभी के जो सूरत हाल है उसके अंदर ये दो जो पासवर्ड मैनेजर मैंने आपको बताए, इनकी रिकॉर्ड, इनकी हिस्ट्री, इनकी रेपुटेशन अच्छी है, और ये कंपनीज मुस्तकिल अपनी प्रोडक्ट का ऑडिट कराते रहती हैं। ऑडिटर का काम होता है कि आके इनके सॉफ्टवेयर के अंदर से खामियों को निकालने की कोशिश करे।
तो इससे पहले कि कोई बुरा आदमी इनकी खामी को निकाल के फायदा उठा के आपका अकाउंट हैक कर ले, वो कोशिश करते हैं पहले से हमें पता चल जाए और उसकी मदद से हम इसको उस प्रॉब्लम को हम क्लोज कर दें। ठीक है, बात हो गई। अच्छा, अब ये जो अपने बच्चों को पीछे खड़ा किया है, इसकी वजह ये है कि ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनकी अटेंडेंस रमजान के अंदर बहुत शॉर्ट रही है। और महक साहबा कैद में थी, आज आजाद होकर आई हैं। वैसे तो इनको रमजान के बाद आजाद होना था, लेकिन आज ही आजाद होकर आई हैं। रमजान के अंदर की पहली दफा मेरी क्लास में आई है। और इसके अलावा एक और स्टूडेंट है फरवा के नाम से, वो जब आएंगी तो उनको तो मैं क्लास के बाहर खड़ा करूंगा। आप लोग ने अपनी अटेंडेंस वगैरह सब देख लिया, जो भी इश्यू हो उसके अंदर बता दें, इससे आपके मार्क्स भी बनेंगे जो आप लोग के फाइनल एग्जाम के मार्क्स हैं। इसके अलावा मैं अपने सब्जेक्ट में भी बता दूं कि मेरे सब्जेक्ट के अंदर जो रेगुलर बच्चे हैं जो असाइनमेंट सबमिट करा रहे हैं, उनको मार्क्स के अंदर किसी भी किस्म की कोई शिकायत नहीं होगी। अलबत्ता जो बच्चे रेगुलर नहीं आते उनको मैं भरपूर कोशिश करूंगा रुलाने की। वजह ये होती है कि हमारी क्लास चलती किनकी वजह से, उन बच्चों की वजह से जो रेगुलर आ रहे होते हैं। अगर क्लास में बच्चे ही ना हो तो हम क्या पढ़ाएं? हम अच्छे से अच्छा लेक्चर रिकॉर्ड करके लेकर आ जाएं, लेकिन अगर आप लोग नहीं आएंगे तो पढ़ाएगा कौन? क्लास जो हमारा कॉलेज अगर चल रहा होता है ना, उन बच्चों के दम से चल रहा होता है कि जो कॉलेज रोजाना आ रहे होते हैं। उनके साथ भी सारे मसले होते हैं, घर के सारे इश्यूज, तबियत खराब, पेट में दर्द, कराची के हालात खराब, इसके बावजूद वो कॉलेज के अंदर आ रहे होते हैं। ओके, बहरहाल जो बच्चे नहीं आते वो अच्छी तरह से रिजल्ट का इंतजार करें, एग्जाम का इंतजार करें, मैं अच्छी तरह से आप लोग को रुलाऊंगा। इसके अलावा एक और बात भी बता दूं, मैं लास्ट सेमेस्टर मेरी एक स्टूडेंट थी, मैं उसको पढ़ा, अच्छी स्टूडेंट है, उसने इंग्लिश में अपना माइक्रो टीचिंग कराई थी। उसके बाद अगले तकरीबन वो 3 हफ्ते या 1 महीने के लिए वो पंजाब चली गई। कल जब मैं उसकी ईमेल चेक कर रहा था तो पता चला कि उसने इस ईमेल के अंदर वही गलती की थी जो मैं क्लास के अंदर पढ़ा चुका था। उससे मैंने कहा कि बेटा ये वो टॉपिक है जब तुम पंजाब गई हुई थी ना, तब मैंने पढ़ाया था, और देखो तुम्हारी ईमेल के अंदर वो वाली मिस्टेक मुझे नजर आ रही है। इसी तरीके से हमारे एक स्टूडेंट है, काफी कमजोर स्टूडेंट था, काफी कमजोर, लेकिन लास्ट सेमेस्टर जब पढ़ाया, काफी उसको मोटिवेट किया, तो वो बच्चा ऐसा था या वो बच्ची ऐसी थी कि कॉलेज के अंदर 2:30 बजे तक रुक के वो क्विज़ेस सॉल्व कर रहा होता। पूछा भाई क्विज क्यों सॉल्व कर रहे हो, कॉलेज में रुक के क्या कर रहे हो? उसने कहा घर जाके मेरे लिए पढ़ना मुमकिन नहीं होता, तो मैं कॉलेज के अंदर बैठ के अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब मैंने पेपर चेक किए तो वाकईतन उसकी परफॉर्मेंस के अंदर मुझे एक इम्प्रूवमेंट नजर आई। अब इस सेमेस्टर के अंदर वो चले गए दोबारा शुरू ही में 1 महीने की छुट्टी पे, और जब वो वापस आए उनकी परफॉर्मेंस वो पहली वाली नहीं रही। ये जो बात हम लोग आपके अटेंडेंस पे जोर दे रहे होते हैं ना, देखो ये बात एक्सपीरियंस और डेटा के बेस पे तो मैं बता रहा हूँ कि जो बच्चे रेगुलर आ रहे होते हैं उनके अंदर खुद ब खुद इंप्रूवमेंट आ जाती है, और जो बच्चे इरेगुलर होते हैं खुद ब खुद उनकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। मुझे कोई भी अलग से फॉर्मूला लगाना नहीं पड़ता कि जिसकी अटेंडेंस कम है इसकी मार्किंग जो है सख्ती से होगी, खुद ब खुद उनकी परफॉर्मेंस हल्की हो जाती है। अभी तक सिर्फ एक केस मुझे ऐसा मिला है, अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो मेरे हर सेमेस्टर के अंदर 10-15 बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी अटेंडेंस शॉर्ट होती है, और अमूमन वो खुद ब खुद ही फेल हो जाते हैं, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन एक स्टूडेंट सिर्फ ऐसा था जिसकी अटेंडेंस शॉर्ट होने के बावजूद उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं करते। अब आप सोच रहे होंगे मैं वो एक बन जाऊंगा, लेकिन आप बताओ अगर हर सेमेस्टर में से 10, मतलब मैं अगर 10 का लगाऊं, टोटल मेरे पास 50-60 ऐसे शॉर्ट अटेंडेंस के स्टूडेंट्स हैं, उनमें से एक ने अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा दी, तो चांसेस ज्यादा किसके, उस एक के या बाकी 49 के? 49 के ज्यादा है ना। आप लोग रेगुलर रहें कॉलेज के अंदर, खुद ब खुद आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। अच्छा, आज जिस टॉपिक का हम आगाज कर रहे हैं, लेट्स से आपके पास एक कॉलेज के अंदर आपकी क्लास में एक बंदा आता है और उसने हाथ में झाड़ू उठाया हुआ, पहला दिन है, और कहता है आज मैं आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ टीचिंग लिटरेसी। तो आपके जहन में ये नहीं आएगा टीचर कौन है जिसके हाथ में झाड़ू लेकर आ रहा है? ऐसे तो नहीं सफाई वाला है। टीचर जब अमूमन क्लास में आ रहे हैं तो उनके हाथ में क्या है? लैपटॉप या चौक लेकर आते हैं, बास टीचर्स मार्कर लेकर आते हैं। टीचर्स के हाथ में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे वो पहचाने जाते हैं, और जिस जमाने में चौक वाले बोर्ड्स का इस्तेमाल ज्यादा होता था तो टीचर की पहचान ही ये होती थी कि उसके कपड़ों के ऊपर, उसके हाथ के ऊपर चौक के जर्रात होते थे। कुछ ऐसी ही चीज हमारे पास कंप्यूटर की फाइल्स के अंदर होती है। कंप्यूटर की फाइल्स के अंदर भी कुछ ऐसी चीज मौजूद होती है
जिससे हम पहचान सकते हैं कि इसके अंदर कंटेंट क्या है। हमने ये बात देखी अब तक कि हमारे पास जो वायरसेस वगैरह भेजने का एक मौसर जो तरीका है वो होता है ट्रोजन हॉर्स का। फाइल के ऊपर कुछ और लगा के हमें ऐसा भेजा जाता है, हमें लगता है कि हमारे काम की चीज है, लेकिन उसके अंदर होता कुछ और है। 2000 के आसपास एक बड़ा मशहूर वायरस था जो पूरी दुनिया में फैला। उस वायरस का नाम था आई लव यू वायरस। उस वायरस में होता ये था, इतना हैरान मत हो, मैं समझा रहा हूं, परेशान नहीं हो। उस वायरस में होता ये था कि आपके पास ईमेल आई और ईमेल में लिखा हुआ होता था आई लव यू। ओके, तो अब आप क्या करेंगे? देखें तो सही कौन है हमारा फैन। और ये सोच के आपने उस ईमेल के ऊपर क्लिक किया, उसमें एक अटैचमेंट होती थी, उसको डाउनलोड किया। जैसे ही उस अटैचमेंट को आप ओपन करते थे, चलाते थे, आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता था। और ना सिर्फ वो कंप्यूटर पे आपके वायरस आ जाता था, वो आपके कॉन्टैक्ट्स में ईमेल के अंदर जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे ना, सबको भेजता था आगे आगे। ओके, जैसे देखा अभी बाज दफा ऐसा होता है कि आपके पास कोई एसएमएस हैक हो गया, अकाउंट हैक हो जाए, तो पता चलता है कि आपकी कॉन्टैक्ट बुक में से सबको वो वाला एसएमएस जाने लगता है। ऐसा होता है, ऐसे केसेस होते हैं। या व्हाट्सएप का मैसेज जो है सबके पास जाने लगता है। अभी कुछ अर्से पहले आपकी क्लास फेलो के साथ इश्यू हुआ था, तो उनका डिस्कॉर्ड का अकाउंट हैक हुआ, तो तमाम कॉन्टैक्ट्स के पास उनके अकाउंट से डिस्कॉर्ड से मैसेजेस जाने लगे थे। तो उस ईमेल के अंदर भी ये हो रहा था कि जैसे ही आपने अटैचमेंट को खोला, आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया। अब वो तमाम दूसरे आपके कॉन्टैक्ट्स के पास भी वो वायरस जाने लगा। अब जब उनके पास जा रहा है तो उनके पास क्या लिखा हुआ आ रहा है कि तलहा मंसूर ने भेजा है आई लव यू। तो वो सोचेगा तलहा को क्या हो गया यार, अभी तो उससे मिलकर आया था, क्या हो गया इसको। और दूसरा बोलेगा अच्छा देखो तो सही इसने भेजा क्या है। खोला और उसके कंप्यूटर में वायरस आ गया। तो हम देख रहे हैं कि ये वायरस फैलाने का एक बड़ा मौसर तरीका होता है कि उसको इस तरीके से पैकेज करो, उसको इस तरीके से पैकेट बना के गिफ्ट बना के पेश करो कि आप उसको खोलने के ऊपर मजबूर हो जाए। और हमने क्या पढ़ा था कि वायरस को जैसे ही आप खोलते हैं वो चलना स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो अब इसके लिए जरूरी हुआ कि हम समझ लें कि जो कंप्यूटर के फाइल्स है, क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है कि कंप्यूटर की फाइल्स को देख के हम पहचान सके। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कंप्यूटर की फाइल है क्या। कंप्यूटर की फाइल बुनियादी तौर पे एक कंटेनर है इंफॉर्मेशन का। आपके कंप्यूटर के ऊपर जो भी फाइल के अंदर रिकॉर्ड होता है, उस इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड फाइल के अंदर महफूज हो जाता है। आपके कंप्यूटर के ऊपर मौजूद हर चीज एक फाइल है। मसलन आपके कंप्यूटर पे क्या मौजूद है, आपके मोबाइल पे क्या मौजूद है हफ्सा? तस्वीरें मौजूद हैं? नहीं है। तस्वीरें क्या है? फाइल है। और क्या मौजूद है एमन? पीडीएफ मौजूद है, डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। डॉक्यूमेंट्स क्या है? पीडीएफ क्या है? फाइल है। इसके अलावा और गेम्स मौजूद है, फाइल है। एप्स मौजूद है, फाइल है। सॉन्ग्स मौजूद है, वो भी फाइल है। कंप्यूटर पे मोबाइल पे मौजूद हर चीज असल में एक फाइल होती है। अच्छा, फाइल के नाम जैसे हमने पढ़ा था ना, यूआरएल के नाम के हिस्से होते हैं, याद है? डोमेन, टीएलडी वगैरह पढ़ा था। इसी तरीके से फाइल के नाम के भी हिस्से होते हैं। मसलन आपके मोबाइल पे एक फाइल मौजूद है जिसका नाम है my_assignment.docx। इसमें माई असाइनमेंट जो है वो हो गया नाम। ओके, उसके बाद डॉट के बाद क्या आ रहा है, क्या चीज है ये? इसे कहते हैं एक्सटेंशन। ओके, एक हो गया नाम और डॉट के बाद जो कुछ आ रहा है वो क्या आ रहा है? एक्सटेंशन। ये जो फाइल का एक्सटेंशन है ना, ये आपको बताता है कि इस फाइल के अंदर किस किस्म का कंटेंट मौजूद है। हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ ऐसी फाइल्स जो आपको रोजमर्रा पे नजर आती हैं। ठीक है, आप लोग अपने इससे मुझे बताओ। मैं रूबा के बराबर में जो है उम्मे रुमान, रुमैसा बोर्ड पे है। ओके, आप लोग के पास कौन कौन सी फाइल एक्सटेंशन है जो आप लोग को नजर आई हैं? जल्दी आ जाओ बच्चे, स्टूडेंट बता भी रहे हैं। हाँ जी, आप लोग बताएं, रुमैसा बोर्ड पे लिखेंगे क्या आता है। आपके मोबाइल पे जो फाइल्स मौजूद है, अपने मोबाइल खोलो,
मोबाइल के अंदर डाउनलोड्स के फोल्डर पे जाओ, या ओके एक MP3 हो गया आपके पास, एक हो गया MP3, ओके ओके JPG हो गया, ओके उरूबा, एक मिनट, MP3 लिखो, दूसरा JPG लिखो, ओके हाँ JPG जी, उरूबा क्या, जोर से बोलो, कैम स्कैन कह रही हो, देखो कैम स्कैन तो एप्लीकेशन का नाम है, ऐसा ही है ना, मैं ये पूछ रहा हूं कि कैम स्कैन नाम हो गया, फाइल का नाम हो गया, उसके डॉट के बाद क्या आ रहा है, डॉट के बाद जो हरूफ आ रहे हैं ना उसका मुझे बताओ, PNG हो गया, और बताओ, PDF कौन बोल रहा है, सुबह कह तुमको PDF दिखाओ मुझे, है ओके PDF हो गया, एक और चीज हो गई, PDF हो गया, PNG हो गया, और बताओ, DOCX, एक और होगा DOCX, रिदा, उसके अलावा वीडियो फोल्डर में जाओ, वीडियो के फोल्डर में क्या आ रहा है, फातिमा वीडियो फोल्डर में क्या आ रहा है, कहाँ है दिखाओ, दिखाओ मोबाइल पे, MP4, ओके हो गया, MP4 हो गया, और बताओ, माहम डॉक्स हो गया, और कुछ, देखो कि सारी की सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें फाइल एक्सटेंशन है, आपने इस बात को पहचान लिया कि एक चीज है फाइल नेम और एक चीज है फाइल का एक्सटेंशन। मसलन आपके सामने अब स्लाइड पे बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद है, एक एग्जांपल आपके पास आ गई, एक XLS, एक्सेल की जो फाइल होती है उसमें क्या आता है XLS, उसके नीचे है PSD, PSD किसकी होती है, फोटोशॉप की, PNG कौन से होते हैं, इमेजेस, ठीक है, TXT कौन सी हो गई, टेक्स्ट फाइल हो गए, इसी तरीके से आपके पास दूसरे भी है MP4, JPEG, XL, SX, DOCX, इसी तरह MKV, RTF, तो इस सबके सब डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। आपका ये काम है, आपको इस बात का इल्म हो, आपको इस बात का पता हो कि कौन सा एक्सटेंशन किस वाली टाइप को बिलोंग करता है। ऐसी चीजें जो चलती हैं प्रोग्राम कंप्यूटर पे, मोबाइल पर जो चलते हैं, जिनको हम एप्स कह रहे हैं, जिन्हें प्रोग्राम कह रहे हैं, उनके आखिर में क्या लिखा हुआ आता है, एक मिनट मांगो बस, क्या लिखा हुआ आता है, ऐप लिखा हुआ आता है, और कोई, बतूल, बिस्मा, आपके मोबाइल पे वो चीजें, मैमूना, मोबाइल के ऊपर वो प्रोग्राम्स जो चल जाते हैं, एप्स जो होती हैं, उनके आखिर के एक्सटेंशन क्या होते हैं, .com, क्या होता है, APK, लिखो उसको, मोबाइल के ऊपर जो आपकी एप्स चल रही होती हैं उनके आखिर का एक्सटेंशन होता है APK। विंडोज पे जो प्रोग्राम चलते हैं उनके आखिर में क्या होता है, EXE, एक्जी, एग्जीक्यूटेबल से बना है एक्जी, लिखना उसको APK और एक्जी। अब मिसाल के तौर पे आपके पास एक प्रोग्राम, आपके पास कोई टीचर की तरफ से मैसेज आता है, या आपका क्लास फेलो आपको मैसेज भेजता है व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर कि इस फाइल के अंदर क्लास के तमाम नोट्स मौजूद हैं। अब आपके हिसाब से उसके आखिर में क्या आना चाहिए, PDF, राइट, PDF फाइल है, या docx DOCX होना चाहिए, ऐसा है या नहीं, राइट। लेकिन अगर आखिर में लिखा हुआ हो .APK तो जहन में क्या आएगा, ये ऐप है। तो क्या इस जहन में ये सवाल नहीं आएगा कि यार ये क्या वजह हुई कि अगर ये डॉक्यूमेंट है तो ये ऐप क्यों आ रही है, APK क्यों लिखा हुआ आ रहा है, कुछ शक होगा नहीं होगा यहाँ पे। एक ऐसी डॉक्यूमेंट है कि जो असल में एक प्रोग्राम है, असल में एक चलने वाली ऐप है, तो यहां से आपको अंदेशा नहीं होगा कि कुछ गलती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ओके, ये जो फाइल के एक्सटेंशन होते हैं इनकी मदद से हम चीजों को पहचान लेते हैं, इनकी मदद से हम पहचान सकते हैं कि हमारे पास किस नौयत की फाइल को भेजा गया है। अगर हमें मालूम है कि PNG, JPG ये इस्तेमाल होता है किस लिए, इमेजेस के लिए, ओके, और अगर हमें कोई कहे कि भाई ये जो है ना एक PDF डॉक्यूमेंट है और इसको तुम खोल लो,
लेकिन आखिर में बजाय पीडीएफ के वहां पे लिखा हुआ आ रहा पीएनजी, तो जहन में नहीं आएगा ये कैसी चीज हो गई। अगर ये इमेज है, अगर ये पीडीएफ है तो उसके आखिर में क्या आना चाहिए था? अगर पीडीएफ फाइल है तो आखिर में क्या आना चाहिए था? पीडीएफ आना चाहिए था। अगर उसके आखिर में पीएनजी लिखा हुआ है तो कोई गड़बड़ है या नहीं? ठीक। अगर एक आदमी आपसे आके कह रहे कि मैं पुलिस वाला हूं और उसने जो है पुलिस का यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ, चप्पलें पहन के आया हुआ है, तो जहन में नहीं आएगा कि ये गड़बड़ है, उसका पुलिस का यूनिफॉर्म कैसे चला गया, कहाँ चला गया? इसी तरीके से कंप्यूटर की फाइल के जो आखिरी के हरूफ होते हैं डॉट के बाद, उनसे आप पहचान सकते हैं कि वो फाइल की असल में टाइप क्या है। ओके, वो फाइल इमेज है, वो फाइल डॉक्यूमेंट है, वो फाइल क्या कोई वीडियो है, उससे हम इस बात को पहचान सकेंगे। अब यहां पर एक सवाल आता है किसी के जहन में कि ये जो फाइल के एक्सटेंशंस होते हैं कि ये सारे सिर्फ 3 लेटर्स के होते हैं। हम कुछ 3 लेटर्स की एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक मौजूद है डीओसी। डीओसी कौन सी फाइल का होता है? एमएस वर्ड की डॉक्यूमेंट। ठीक है, फिर हमारे पास आ गया एक्सएलएस, ये किसका होता है? एक्सेल का। पीपीटी, पावर पॉइंट। जेपीजी, ओके, अब मैं पूछूंगा वो बताएगा। एमपी3 किसका होता है? मरियम माजिद, जोर से बोलो। शाइस्ता, ऑडियो का। अब चाहे सॉन्ग्स हो, चाहे लेक्चर की रिकॉर्डिंग हो, मुमकिन है ऑनलाइन क्लासेस हो तो बाद टीचर आप लोग को अपनी लेक्चर की रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप पे सेंड करें, तो उनकी फाइल के आखिर में क्या आ रहा होगा? MP3। अच्छा, लेकिन वक्त के साथ साथ चीजों में तब्दीली आई। अब जो है फाइल एक्सटेंशन 3 से भी ज्यादा हरूफ के हो सकते हैं, तो 3 की तो एग्जाम्पल आ गई। अब आपके पास जो नए फाइल एक्सटेंशन है उसमें 3 से भी ज्यादा लेटर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एग्जाम्पल मौजूद है, ये आपके सामने DOCX किसका होता है? ये भी एमएस वर्ड की डॉक्यूमेंट का है। एमएस वर्ड का जो नया फॉर्मेट आया है वो उसको सेव कर रहा है DOCX के अंदर। इसी तरीके से आपके पास है XLSX, ये किसका है? एक्सेल का। एक्सेल का नया फॉर्मेट। पीपीटीएस किसका होगा? माइक्रोसॉफ्ट का जो नया वर्जन उसमें यार है। जेपैग, JPEG किसका? इमेजेस। FLAC ये किसका होगा? निम्रा सिद्दीकी। FLAC किसका होगा? जोर से बोलो, कौन सी ऑडियो? तो निम्रा का तुक्का बिल्कुल सही है। FLAC ऑडियो का फॉर्मेट है, ये ऑडियो का एक नया फॉर्मेट आया है। जैसे MP3 आप लोग देखते हैं तो FLAC भी एक फॉर्मेट है जिसको यूज किया जाता है। अब वक्त के साथ साथ इस पे कोई पाबंदी नहीं रही। अब जो नए मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके अंदर फाइल के जो एक्सटेंशन है वो 4 से भी ज्यादा हो सकता है। मसलन .pages, .keynote, .numbers, .torrent, .ipynb। अब .pages, .keynote, .numbers, ये सब जो इस्तेमाल होते हैं एप्पल की जो एप्स है ना मैक के लिए, जिसके अंदर शीट वगैरह काम होता है, उनके जो चीजें डॉक्यूमेंट सेव हो रही है वो पेजेस में ये कीनोट के नाम से सेव हो रही है। टॉरेंट्स किस किस ने यूज किए हैं? टॉरेंट्स किसी ने यूज किए हैं? ओके, एक और चीज होती है चीजों को डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसका नाम है टॉरेंट्स। तो उसके फाइल का एक्सटेंशन टॉरेंट होता है। बहरहाल यहाँ पे आपको पता चल गया कि फाइल के नाम के 2 हिस्से होते हैं, एक उसका नाम और उसके बाद उसका एक्सटेंशन। फाइल की एक्सटेंशन से आप पहचान सकते हैं कि इस फाइल के अंदर कौन सी किस किस्म की डॉक्यूमेंट ये है। ये जो फाइल है ये इमेज है, ये फाइल वीडियो है, या ये फाइल ऑडियो है, या ये कोई प्रोग्राम है जो कि एग्जीक्यूट होगा। और आप उससे पहचान सकते हैं कि भाई यहाँ पे जिस बंदे ने हमें ये जो चीज भेजी है वो सही भेजी है या उसने हमें गलत भेजा है। अगर आपके पास मोबाइल पे व्हाट्सएप पे कोई चीज आए उसमें लिखा हुआ हो कि एक डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट के आखिर में लिखा हुआ हो फॉर एग्जाम्पल क्लास 1 असाइनमेंट .apk, तो क्या आप उसको खोलेंगे? क्योंकि आपके जहन में है कि अगर ये नोट्स है, अगर ये डॉक्यूमेंट्स है, तो इसके आखिर में APK क्यों लिखा हुआ है? अगर ये डॉक्यूमेंट होती तो इसके आखिर में PDF होता, इसके आखिर में जो है फॉर एग्जाम्पल PDF होता। ये कैसी डॉक्यूमेंट है कि जिसके आखिर में APK लिखा हुआ है जो कि एप्स के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से अगर किसी आपकी दोस्त ने कहा कि यार ये मेरी मंगनी की तस्वीरें हैं, इसको जरा देख लो, ठीक है, तुमसे शेयर करिए, किसी और से शेयर मत करना, लेकिन उन तस्वीरों के आखिर में लिखा हुआ आ रहा है फॉर एग्जाम्पल pic1.apk, तो आप क्या कहेंगे? pk1.apk, क्या तस्वीर के आखिर में APK आ सकता है? तो इससे आपको पता चला कि भाई इसके अंदर कोई ना कोई मशकूक बात है, फाइल के आखिर में APK नहीं आ सकता। अगर ये इमेज के आखिर में APK आ रहा था फिर ये इमेज नहीं है।
हाँ अलबत्ता लिखा हुआ pic1.png तो बात समझ में आती है। pic1.png वैलिड है इनवैलिड है? इनवैलिड है। pic1.jpg वैलिड है इनवैलिड है? पीएनजी भी सही है और जेपीजी भी सही है। ये सब के सब फॉर्मेट किस लिए इस्तेमाल होते हैं? इमेजेस के लिए। इसी तरीके से किसी ने आपको भेजा कि भाई ये मेरी वीडियो है, इसको चला लो, और लिखा हुआ है क्लास लेक्चर डॉट MP4, सही है गलत है? उसने कहा कि मैं अपनी वीडियो भेज रहा हूँ क्लास लेक्चर डॉट MP4, सही है गलत है? क्योंकि MP4 वीडियो के आखिर में आता है। लेकिन अगर लिखा हुआ हो कि ये मेरी वीडियो है और लिखा हुआ है क्लास लेक्चर डॉट PDF, सही है गलत है? क्यों? वीडियो के आखिर में PDF कैसे आ गया? और अगर लिखा हुआ वीडियो डॉट APK, सही है गलत है? ईमेल आपके पास आती है, ये मेरी शादी की तस्वीरें हैं और ये पूरा फोल्डर है, ओके, फॉर एग्जाम्पल उरूबा मैरिज पिक्स डॉट EXE। हाँ जी, खोलेंगे उसको। क्यों? EXE इस्तेमाल किसके लिए होता है? प्रोग्राम्स के लिए। तो अगर ये तस्वीरें हैं तो इन तस्वीरों को आखिर में क्या होगा? PNG होगा, JPG होगा, लेकिन आखिर में XE नहीं होगा। आपका ये काम है कि इन तमाम फाइल्स की टाइप्स को समझें और इनको पहचानें कि डॉक है तो डॉक के अंदर क्या चीज होगा, PDF होगा तो उसके अंदर क्या होगा। अगर आप इस तरीके से इस चीज को देख के क्लिक करते हैं कि क्या चीज है, तो इससे आप बहुत सारे वायरसेस से बच सकते हैं। अब देखो फाइल के एक्सटेंशन तो बहुत सारे हैं, जैसे मैंने तुम लोग को एप्पल की भी कुछ एक्सटेंशन की एग्जांपल दी, की नोट, डॉट पेजेस, राइट, या नंबर्स, बहुत सारे हैं। लेकिन जो जनरल जो कॉमन है उसका तुमको इल्म लाजमन होना चाहिए। तुम्हें डॉक का पता हो, तुम्हें पता हो कि MS वर्ड की डॉक के आखिर में क्या आता है, तुम्हें यह पता हो कि एक्सेल के आखिर में क्या आता है, तुम्हें यह पता हो कि इमेजेस के आखिर में क्या आता है, और तुम्हें यह भी पता हो कि वीडियोस के आखिर में क्या आता है। इसी तरीके से एक और हमारे पास फाइल का फॉर्मेट होता है जिसके आखिर में डॉट जिप आ रहा होता है, .zip, जिप। इसमें क्या होता है? जिप फाइल्स में क्या होता है मैमूना? जिप फाइल्स में क्या चीज होती है? फाइल होती है। उमायमा, चलिए नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल मेरे ख्याल में यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई कि फाइल की एक्सटेंशन को भी पहचान के, सबसे पहले तो फाइल्स की एक्सटेंशन आपको आनी चाहिए, ताकि आप कल आप किसी को फाइल भेज रहे हो तो प्रॉपर टर्म यूज करें। ये ना हो कि आप भेज रहे हो PDF और कह रहे हो कि मैंने वर्ड फाइल भेज दी है, ये तरीका ना हो, ये वाली गलती आपसे ना हो। या आप कह रहे हो कि मैंने इमेज भेजा है, जबकि भेजा क्या हो आपने? वीडियो। उसके एक्सटेंशन से पहचाने कि इसके अंदर क्या चीज मौजूद है। जो कॉमन एक्सटेंशन है उसके आपके बारे में उसके बारे में आपको यकीनन इल्म, लाजमन इल्म उसका होना चाहिए। अभी जो मैं नेक्स्ट क्विज दूंगा उसके अंदर फाइल एक्सटेंशन ही होंगे, थोड़े से ज्यादा क्विज होंगे क्योंकि हमारे पास फाइल एक्सटेंशन ज्यादा है, लेकिन बहुत सिंपल से होंगे। क्विज के अंदर बस यही सवाल होगा कि ये वाले फाइल है, इसका एक्सटेंशन क्या होगा, आपने उसको क्लिक करना। आसान सा क्विज होगा, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसको करेंगे इंशाल्लाह। 3-4 क्विजेस इसी टॉपिक पर आएंगे, ज्यादा तो हो गए, क्वांटिटी बढ़ गई, लेकिन बार बार करेंगे तो ये तमाम एक्सटेंशन आप लोग को जहन नशीन हो जाएंगे। थैंक यू।